परमात्मा भगवान भोले बाबा से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप स्वयं जब सुनाते हो तो पहले क्यों नहीं सुनाई मुझको। ध्यान रखे, सत्संग सुनने का मौका मिलना ये दुर्लभ है। बड़े भागी सबसे पहला सौभाग्य तो है कि मानव बन जाना, और उससे बड़ा सौभाग्य है कि भारत देश में जन्म हो जाना, और उससे बड़ा सौभाग्य अच्छे घराने में अच्छे परिवार में जन्म हो जाना, और उससे बड़ा सौभाग्य है कि हमारा मन भगवान की कथा में लग जाना। ये बड़ा सौभाग्य है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से 84 लाख योनियों से भुगतने के बाद में ये मानव का पिंजरा मिला है। 84 लाख योनियों के बाद में ये यूं नहीं मिलता है मानव तन। है इस मानव तन को पाने के लिए 84 लाख बार तो जन्म लेना पड़ता है, और 84 लाख बार ही मरना पड़ता है, तब पे जाकर के ये मानव तन मिलता है बंधुओं को। कहा है संतों ने कि मिलता है बड़े भाग्य से ये नरतल कभी कभी, आते इसी भेष में, आते हैं इसी भेष में, और भगवान कभी कभी आते इसी भेष में। मिलता है बड़े भाग्य से ये मौका, कथा सुनने का मौका मिल जाना। और बाबा गोसाई जी साथ साथ क्या लिखा है, ये नहीं कि हमने एक बार कथा सुन ली तो भगवान के भक्त हो गए, एक बार आरती में चले गए तो उद्धार हो गया, एक बार तीर्थ यात्रा कर ली तो हमने भगवान को पाई लिया। नहीं नहीं, बाबा गोसाई जी ने खुले शब्दों में लिखा है कि जब बहुकाल, बहु मतलब जीवन भर, बहुत दिनों तक, जब बहुकाल करई सत्संगा, जबई होत मन संशय भंगा, जबई होत मन संशय भंगा। इंसान के पास गाड़ी है, बंगले हैं, रुपये पैसे है, सोने चांदी सब कुछ है, परंतु एक चीज नहीं है, बस सुख नहीं है, मन में आराम नहीं है, मन दुखी है। गले में पहनने के लिए सोने की चेन है, लेकिन मन में चैन नहीं है। जिनके चैन है वो तो बेचैन है ही। सोने की तो लिखा है बाबा गोसाई जी ने कि निजी अनुभव में, निजी अनुभव में, ओ कायऊ खगेसा, बिन हरि भजन ना मिटई कलेसा। हरि भजन ना जन सुने, बिना सत्संग सुने हमारा मन सुखी हो ही नहीं सकता। शरीर साधन के लिए जैसे हैं जलपान, जैसे हमको समय समय पर भोजन ग्रहण करना पड़ता है, शरीर को अगर चलाना है तो एक दिन भोजन मत करो, एक दिन फलाहार मत करो, 2 दिन भोजन मत करो, हालत कैसे हो जाती है। शरीर साधन के लिए जैसे जलपान, वैसे ही मन के लिए सत्संगति। भगवान वृंदावन बिहारी लाल की। इस शरीर को जैसे चलाने के लिए हमको भोजन करना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है, नाश्ता करना पड़ता है, वैसे शरीर के अंदर रहने वाली जो आत्मा है, जो मन है, उस आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए उस आत्मा का भोजन क्या है? उस आत्मा का भोजन दाल रोटी नहीं है,
उस आत्मा का भोजन कोई मेवा मिष्ठान नहीं है, उस आत्मा का भोजन है भगवान की कथा, भगवान का भजन है उस आत्मा का भोजन। एक दो चार बार कथा सुनी, एक दो बार सत्संग में गए और लोग कहते अभी तो कथा सुनी थी थोड़े दिन पहले ही हमने, अभी तो थोड़े दिन पहले भजन किया। तो भैया अभी तो भोजन किया था, दोपहर को शाम को क्यों कर रहा है तू भोजन? थोड़ी देर नहीं मिले तो घर में लड़ाई कर ले। जैसे रोज भोजन जरूरी है इस शरीर के लिए, वैसे ही आत्मा के लिए भगवान का भजन जरूरी है, रोज जरूरी है, हर पल जरूरी है भजन। शरीर साधन के लिए जैसे है जलपान, वैसे ही मन के लिए सत्संगति भगवान, हो सत्संगति भगवान। सत्संग, आप यहां बैठे हुए हो, आपकी आत्मा को तेज मिल रहा है अब यहां पर, क्योंकि आपकी आत्मा को जो भोजन चाहिए वो मिल रहा है। अब देखिए भगवान कथा जो सुनने जाते हैं आप, जब आत्मा को तेज मिलता है तो हमको क्या क्या अनुभव होता है? हमको पूरा शरीर हमारा हल्का हो जाता है, फूल एक पुष्प के समान हम हो जाते हैं। कोई वजन नहीं है, ना तो मस्तिष्क पर कोई वजन है, ना कोई हमारे मन पर कोई वजन है, क्योंकि इस आत्मा को आज उसका भोजन मिल गया है। ये हमारी आत्मा आज खुश हो चुकी है आज भजन सुन करके। आज क्योंकि प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। अरे प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमारा रोम रोम पुलकायमान हो जाता है, हमारा रोम रोम संत बन करके भगवान का भजन सुन करके इस आत्मा को सुख मिलता है, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, हम पुलकायमान हो जाते हैं। कब 4 घंटे बीत गए, कब समय बीत गया भगवान का नाम लेते लेते, कब भजन सुनते सुनते हम समझ नहीं पाए। भगवान की यही तो कृपा है। परंतु ध्यान रहे बंधुओं, लिखा है संतों ने कि 100 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 100 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, और 1000 काम छोड़ करके भोजन ग्रहण करना चाहिए, और 1,00,000 काम छोड़ करके दान पुण्य करना चाहिए, और करोड़ काम छोड़ करके भगवान की कथा सुनना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। क्योंकि ये मौका मिलने वाला नहीं है। आपके पास समय है तो आप लाखों रुपए कमा सकते हो, आपके पास समय अगर है तो आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। लेकिन ध्यान रहे बंधुओं, लाखों करोड़ों रुपए दे करके भगवान से आप 1 मिनट नहीं खरीद सकते हो, 1 मिनट, 1 पल भी नहीं खरीद सकता इंसान। इसलिए मौके को गवाए नहीं। जहां भी भगवान की कथा का निमंत्रण आए, जहां भी भगवान कथा सुनने का मौका मिले, चूके नहीं पहुंच जाए बिना बुलाए, क्योंकि ये मौका बारंबार मिलने वाला नहीं है बंधुओं।